प्यारे बच्चों, आपको आज प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जानकारी हम देंगे। क्या है होता है प्रकाश का परावर्तन? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार पृष्ठ या पॉलिश की गई है किसी चमकदार पृष्ठ पर आकर गिरती हैं तो गिरने के पश्चात उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए बेटा, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार या पॉलिश की हुई पृष्ठ पर आकर गिरती हैं तो गिरने के पश्चात वहाँ पड़ने के पश्चात उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की परावर्तन की घटना घटित होने के लिए यह ध्यान रहे बेटा कि आपतित किरण, यह है आकर पड़ने वाली किरण, आपतित आकर गिरने वाली, आपतित, यह है आपतित किरणें, और यह है किरण, और यह है परावर्तित, पढ़कर जाने वाली, परावर्तित किरण। यानी जब प्रकाश की किरणें किसी पॉलिशदार पृष्ठ से पर आकर गिरती हैं तो उसका अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है या वापस चली जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन की स्थिति में है आपतित किरण और परावर्तित किरण का जो माध्यम होता है एक ही माध्यम में होता है। हम यह भी कह सकते हैं बेटा कि जब आपतित किरण और परावर्तित किरण जब एक ही माध्यम में गमन करती हैं तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन में आपतित और परावर्तित किरण एक ही माध्यम में जा रही हैं, पुनः वापस जा रही हैं। यानी परावर्तित का मतलब ये होगा कि पुनः वापस जा रही है, उसी माध्यम में लौट जा रही है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन की स्थिति में एक चीज़ ये ध्यान देना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण की परिभाषा जानना होगा। किसी दर्पण पर या किसी चमकदार पृष्ठ पर आकर गिरने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं और दर्पण या चमकदार पृष्ठ से होकर जाने वाली, गुजरने वाली, जाने वाली किरणों को हम परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए बेटा, ये पॉलिश किया गया है कोई चमकदार पृष्ठ, ये साइड में इसका परावर्तक तल है। अब इसी जगह हम आपको ये बता दें कि आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच जहाँ ये जो जिस बिंदु पर, जिस चमकदार पृष्ठ पर गिरती हैं उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु, ये बिंदु जो है बेटा यह आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु की परिभाषा क्या है? जहां आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस दर्पण के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतित किरण, ये देखिए है अभिलंब, इसको नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल, इसको क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मल बोलते हैं। यह इंसिडेंट पॉइंट है, यह आपतित किरण है, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टिव रेज है। तो यहाँ आपतित और ये है परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। अभिलंब की परिभाषा फिर सुन लीजिए बेटा। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अब इसी जगह एक परिभाषा बेटा है आपतन कोण का। देखिए ये आपतन कोण है,
आपतन कोण जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, यानी आई से प्रदर्शित करते हैं, आई से दिखाते हैं। और यह है जो बेटा परावर्तन कोण है जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, परावर्तन कोण। हम आपको इसी जगह आपतन कोण और परावर्तन कोण की परिभाषा बता दें। देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से प्रकट करते हैं। आपतन कोण की परिभाषा देखिए, आपतन कोण की परिभाषा क्या हुई बेटा? आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण इसी तरीके से बेटा परावर्तन कोण की परिभाषा यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्वयं अपने आप जान जाएंगे। परावर्तन कोण की परिभाषा, परावर्तन कोण की देखिए, आपतन कोण की परिभाषा आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से डिनोट करते हैं। परावर्तन कोण क्या है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, ये परिभाषा स्वयं आप जान गए। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। फिर से सुन लीजिए बेटा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। अब यहाँ पर परावर्तन का नियम क्या है बेटा? परावर्तन का पहला नियम है, नियम जो है परावर्तन का पहला नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान आपस में बराबर होता है, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अब दूसरी स्थिति है, यहां पर जो दूसरा परिभाषा है, दूसरा परिभाषा प्यारे बच्चों
आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण देखिए, आपतित आकर गिरने वाली आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर सुन लीजिए बेटा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक कई बार बोलने से आपको याद हो गया होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यही परावर्तन का दूसरा नियम है बेटा। और ये हम आपको प्रकाश का परावर्तन से संबंधित जानकारी बताए। अब यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए